है, हमें ट्रेन चलानी है, एक जज्बा एक जुनून होता है लोको पायलट बनने का। और जब फर्स्ट टाइम इंजन में बैठते हैं तो दोस्तों इतनी खुशी मिलती है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ट्रेन चलाते हैं तो दोस्तों सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वाह भाई हम आज ट्रेन चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रेलवे जासूस। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन रेलवे में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। आप जानते हैं कि लोको पायलट हमारे इंडिया की बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल जॉब है, क्योंकि लोको पायलट हमारी ट्रेन को चलाते हैं। इसीलिए आज का युवा इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहता है और लोको पायलट की सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनकर कैसे अपनी लाइफ को एलपीजी यानी कि लोको पायलट गुड्स और मेल एक्सप्रेस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, इसकी क्या क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है और कितने पेपर्स होते हैं, इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, और इन दोनों में से एक चीज 10th या 12th, उसके साथ में डिप्लोमा। और जो तीसरी क्वालिफिकेशन होती है वो होती है बीटेक या बीई। दोस्तों इन तीनों में से आप अगर कोई भी आपने किया हुआ है तो आप एएलपी का जो एग्जाम होता है आरआरबी, एएलपी का जो एग्जाम होता है आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन वाला, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन। अगर आपने इन तीन में से कोई भी एक कोर्स किया हुआ है, या तो आपने आईटीआई की है, या आपने डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक कर रखा है, तो आप आरआरबी एएलपी के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों क्या प्रोसीजर होता है, आपका एक एग्जाम होगा जिसे हम सीबीटी 1 बोलते हैं। सीबीटी 1 का जो आपका सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जीएस, दूसरा होता है मैथमेटिक्स, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग, और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है साइंस। ये 4 सब्जेक्ट आपसे सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सीबीटी 1 के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों होता है आपका सीबीटी 2 का एग्जाम। दोस्तों इंडियन रेलवे में जो एएलपी होता है यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है, शुरुआती जो सैलरी होती है जब वो ट्रेनिंग के टाइम पर होता है, तो दोस्तों शुरुआती जो सैलरी होती है ट्रेनिंग के टाइम पर वो होती है लगभग 30,000 रुपए, जिसमें आपको बेसिक पे जो कि 1900 ग्रेड पे के हिसाब से होता है और साथ में डीए, ये 2 चीजें मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों जब एएलपी वर्किंग करने लग जाता है, जब वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको लगभग 40,000 रुपए से 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं एएलपी के लिए कौन कौन सी ट्रेड जो है वो वैलिड होती हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन की, दूसरी ट्रेड है फिटर, तीसरी है टर्नर, फिर है वायरमैन, उसके बाद आती है एसी मैकेनिक, उसके बाद डीजल मैकेनिक, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिप्लोमा में मैकेनिकल या कोई भी मैकेनिक हो, ऑल ओवर ट्रेड में से कोई भी किसी भी तरह का मैकेनिक हो, वो सारे मैकेनिक आ जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह की जो ट्रेड है वो सारी ट्रेड इसमें एलिजिबल होती हैं। कुछ ट्रेड जैसे कि वेल्डर वो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा ट्रेड होती है एक कोपा, वो भी एलिजिबल नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप एएलपी बनने के इच्छुक हैं, लोको पायलट बनने के इच्छुक हैं, तो आप वही ट्रेड चुनें जो ट्रेड से आप एएलपी या लोको पायलट बन सकते हैं। हो सकता है आपने कोई ट्रेड कर ली, उससे आप लोको पायलट बन ही नहीं सकते, तो आपका जो 1 साल 2 साल है वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए ऐसा ट्रेड चुनें जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सीबीटी 2 एग्जाम की। सीबीटी 1 एग्जाम की बात हमने कर ली थी, अब सीबीटी 2 एग्जाम में क्या क्या आता है, उसमें आती है जीएस, फिर आता है मैथमेटिक्स, फिर आती है रीजनिंग, उसके बाद आती है साइंस,
और एक आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड से आपने किया है उसी ट्रेड का एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये वाला ट्रेड टेस्ट केवल पासिंग होता है, इसको आपको पास करना है, इसके आधार पर मेरिट नहीं लगती है। दोस्तों CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको बता देता हूं। CBT 1 और CBT 2 जिसने क्लियर कर लिया है, उसके बाद प्रोसीजर होता है एक साइको टेस्ट का। ये होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट माने होता है आपकी साइकोलॉजी का, आपके दिमाग का टेस्ट। कहीं आप दिमाग से पागल तो नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, आप नॉर्मल इंसान हैं या नॉर्मल से बेहतर इंसान है, इसीलिए आपका साइको टेस्ट लिया जाता है। और इसमें रीजनिंग जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग जैसे ही, जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये केवल पासिंग वाला होता है। जो साइको टेस्ट है उसको केवल आपको पास करना होता है, उसके ऊपर मेरिट नहीं लगती है। तो दोस्तों साइको टेस्ट के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मेडिकल एग्जाम। और रेलवे का जो मेडिकल होता है ALP का, वो सबसे ज्यादा टफ होता है। इतना टफ मेडिकल का एग्जाम इंडियन रेलवे में किसी और पोस्ट के लिए नहीं होता है, जिसमें मेनली आंखों के 3 टेस्ट होते हैं। एक कंप्यूटर पर बैठा के आपकी पूरी आंखों का टेस्ट किया जाएगा कि आपकी दूर की आंख आई साइड खराब है या पास की आई साइड खराब है या कोई भी आंखों में डिफेक्ट तो नहीं है, कंप्यूटर पर बैठाकर आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो दूसरा टेस्ट होता है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। पहला टेस्ट हो गया आपका कंप्यूटर पर, दूसरा हो गया कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरा टेस्ट होता है मैनुअल। जैसे कि आप जहां चश्मा टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं वहां पर आपको बिठा के दूर से वो चीज पढ़वाई जाती है, जो लेटर वगैरह लिखे रहते हैं, उसी तरह से मैनुअल टेस्ट। तो 3 टेस्ट आंखों के मेजर टेस्ट होते हैं। पहले वाले में आंखों में आई ड्रॉप डाल के भी चेक किया जाता है कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आए हैं। उसके बाद आंखों के टेस्ट के बाद यूरिन का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ENT, एक्सरे, ये दोस्तों सारे टेस्ट होते हैं। आपकी हार्ट बीट वगैरह सारे A to Z टेस्ट जो भी होते हैं, फुल बॉडी चेकअप आपका लिया जाएगा कि आप में किसी तरह से कोई कमी तो नहीं है। आपको बिल्कुल नंगा कर दिया जाएगा, चड्डी भी आपके बदन पे नहीं रहेगी, बनियान भी नहीं रहेगी, पूरा नंगा करके आपका टेस्ट लिया जाएगा कि कहीं आपके शरीर पे कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या जो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो 2 होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 1 है तो वो भी टेस्ट में फेल हो जाएगा। बवासीर की प्रॉब्लम तो नहीं है, पाइल्स या ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, सारी चीज पूरा नंगा करके टेस्ट लिया जाएगा। उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। 10 लड़के खड़े कर दिए जाते हैं एक साथ और सभी नंगे होते हैं, केवल वहां 2 डॉक्टर्स होते हैं, वो सबको नंबर 1 बाई वन चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या प्रोसीजर होता है, भेजा जाता है ट्रेनिंग पर, और इसमें होती है लगभग 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग। या आप इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तो AC की यानी कि इलेक्ट्रिक, और दूसरा है डीजल। या आप इलेक्ट्रिक के लोको पायलट बनना चाहते हैं या डीजल के लोको पायलट बनना चाहते हैं, वो तो आपकी ट्रेड से ही डिसाइड हो जाता है। और कहीं कहीं पर आपसे पूछा भी जाता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। आप इलेक्ट्रिक में जाना चाहते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है। और ये धीरे धीरे करके इंडिया में डीजल इंजन खत्म हो जाएंगे, तो जितने भी डीजल वाले लोको पायलट हैं ALP हैं, उनको धीरे धीरे कन्वर्जन करा के AC में ही कर दिया जाएगा। इसलिए शुरू से ही आप AC में अगर चले जाएं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद आपको वहां पर थ्योरी की क्लास दी जाएगी, और इंजन के बारे में A to Z जानकारी, इंजन कैसे सही करते हैं, इंजन में क्या क्या चीज होती है, कौन सी MCB होती है, कौन सी मोटर होती है, क्या क्या चीजें, सारी चीज, रेडिएटर और XYZ जो भी चीज होती है इंजन में, उसकी जानकारी दी जाएगी। पूरे के पूरे इंजन के बारे में आपको A to Z जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका टेस्ट होगा, वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप समझ गए हैं या नहीं, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर आपके पेपर चलेंगे, और पेपर, अगर आप पेपर में क्वालिफाई करते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा, डिवीजन अलॉट हो जाएगा, आपको वहां पर भेज दिया जाएगा डिवीजन में LR के लिए, यानी कि लर्निंग ऑफ द रोड।
और अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आपको 2 चांस और मिलेंगे, टोटल 3 चांस मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए तो आपको तीसरा अटेम्प्ट, जो आपको अपने खुद के पैसों से ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा देना पड़ेगा, और तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए तो आपको घर भेज दिया जाएगा बाय बाय टाटा करके कि आप जाओ, आप रिजेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अब आ गए आप अपने डिवीजन में। मान लीजिए आपको दिल्ली डिवीजन अलॉट हो गया और आपको दिल्ली में कई सारी लॉबी हैं, जैसे टीकेडी है तुगलकाबाद, गाजियाबाद है जीजेडबी, और तीसरी लॉबी है सकूर बस्ती है। ये ऐसे लॉबी हैं। तो मान लीजिए आपको टीकेडी लॉबी अलॉट हो गई। अब टीकेडी से जो टीकेडी का स्टाफ है वो कहाँ कहाँ गाड़ी लेकर जाता है, उस रूट की आपको लर्निंग दी जाएगी। इसको एलआर बोला जाता है, एलआर यानी कि लर्निंग ऑफ रोड्स। रोड्स मतलब वही, जैसे टीकेडी से जाना है रेवाड़ी, तो आप किसी भी लोको पायलट के साथ टीकेडी से रेवाड़ी इंजन में बैठकर जाओगे। वो आपको बताएंगे कहाँ पर चढ़ाई आती है, कहाँ पर कर्व आता है, कहाँ पर स्पीड कम करनी है, कहाँ ज़्यादा करनी है, तो सारी चीज़ों को वो आपको बताएंगे। कहाँ पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। दूसरी एलआर हो गई आपकी, मान लीजिए टीकेडी से आगरा की। तीसरी एलआर हो गई आपकी टीकेडी से गंगापुर सिटी की। चौथी एलआर हो गई आपकी टीकेडी से अंबाला। ऐसे आपको एलआर दी जाएंगी। आपने 1 महीने की एलआर, हर रूट की 7-7 दिन की एलआर आपने ले ली। उसके बाद दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग एलआर कंप्लीट हो जाती है, लर्निंग ऑफ द रोड कंप्लीट हो जाती है, तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए दिया जाता है। एक होते हैं लोको पायलट मालगाड़ी के, जिन्हें बोला जाता है एलपीजी, और उनके साथ में आप जाओगे एएलपी। आप दोनों लोग मिलके इंजन में बैठोगे, लोको पायलट लेफ्ट हैंड की तरफ और एएलपी राइट हैंड की तरफ बैठेंगे। एएलपी लोको पायलट की सहायता करेंगे, सिग्नल वगैरह को कॉल आउट करते हुए जाएंगे। ड्राइवर साहब ग्रीन सिग्नल आ रहा है, एडवांस स्टार्टर ग्रीन है, होम सिग्नल ग्रीन है, ऐसे करके वो बताते जाएंगे। और लोको पायलट भी ध्यान रखते हैं सामने की तरफ, और असिस्टेंट का काम है बताना, चाहे लोको पायलट का ध्यान है या नहीं है, लेकिन असिस्टेंट का काम कॉल आउट करके सिग्नल को बोलते जाना है। साथ में एक एएलपी के पास में यहाँ पर आरएस वॉल्व और होता है, इमरजेंसी वॉल्व भी बोलते हैं इसको। इस पर हाथ रखा रहना चाहिए राइट हैंड। जैसे ही लोको पायलट किसी सिग्नल के नजदीक पहुंचता है, हो सकता है लोको पायलट को नींद लग जाए या ध्यान न रहे, या कोई आदमी आगे ट्रैक पर अचानक आ जाए या गाय आ जाए, तो ये तुरंत इस आरएस वॉल्व को खींच के ट्रेन को वहीं की वहीं खड़ा कर देगा, जाम कर देगा तुरंत। इससे तुरंत की तुरंत ट्रेन खड़ी हो जाती है, इमरजेंसी वॉल्व होता है। तो ये लोग एएलपी के 2 कर्तव्य हैं। और तीसरा कर्तव्य है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, सिग्नल कॉल आउट करना, दूसरा आरएस पर हाथ रखना, और तीसरा कर्तव्य है इंजन को चेक करना। जब भी आप किसी गाड़ी का चार्ज लेंगे, किसी भी इंजन का चार्ज लेंगे, तो आप पूरे के पूरे इंजन को सही तरीके से चेक करेंगे। अगर आप उसमें कोई भी फॉल्ट मिलता है, कोई भी समस्या मिलती है, तो लोको पायलट को नोट कराएंगे। साथ साथ में लोको पायलट कंट्रोल ऑफिस में नोट कराते हैं सारी जानकारी को। उसके बाद दोस्तों आगे क्या प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आती है बात सैलरी की। आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी, जिसमें कि आपका बेसिक, डीए, एचआरए, टीए, सेल अलाउंस और किलोमीटर अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, लीव अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये सारी चीज़ों को जोड़ के लगभग 40,000 से लेकर 50,000 की फर्स्ट पेमेंट आएगी आपकी ड्यूटी पर जब शुरू हो जाओगे। 40,000 से लेकर 50,000 सैलरी फर्स्ट पेमेंट। तो जो आपकी फर्स्ट पेमेंट आएगी वो आएगी 40,000 से लेकर 50,000 की, और आप हो जाओगे हैप्पी। तो उसके बाद दोस्तों आपकी फैमिली मेंबर सब कुछ खुश हो जाएंगे, सब कोई। और दोस्तों एक खुशी की बात और है, और आपको एसी सेकंड टायर का पास भी मिलेगा। एसी सेकंड टियर का आपको पास भी मिलेगा ट्रेन में घूमने फिरने के लिए। ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक ही पास मिलेगा साल में। और 3 पीटीओ मिलेंगे। पीटीओ का मतलब होता है यानी कि आपको जाना है
आगरा से लेकर आपको जाना है भोपाल के लिए, मान लीजिए 900 रुपए की टिकट है एसी सेकंड टियर की, तो आपको केवल 300 रुपए पे करने हैं, 600 रुपए रेलवे पे करेगी। तो इस तरीके से 3 पीटीओ मिलेंगे और एक पास मिलेगा जिसपे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से कहीं तक भी फ्री जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अब इसकी बात। अब दोस्तों आते हैं प्रमोशन के ऊपर, प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं एएलपी के। चलिए दोस्तों, आप लोको पायलट कैसे बनोगे, फाइनली अब मैं बता रहा हूं कि आप लोको पायलट कैसे बनोगे। अब आपने मान लीजिए 2018 जनवरी में ज्वाइनिंग हुई आपकी, तो आपने 2 साल काट लिए एएलपी के रूप में, तो हो गई 2020। अब आपका प्रमोशन हो गया, आप बन गए सीनियर एएलपी। सीनियर एएलपी अगर आप बन गए तो आपको सवारी गाड़ी पर भी भेजा जाएगा, सवारी गाड़ी के इंजन में आप जाओगे और फिर आपकी दूर दूर तक ट्रिप लगेगी। पहले तो आपकी शॉर्ट ट्रिप लगती थी 200-200 किलोमीटर की, अब जैसे आप सवारी गाड़ी पे जाओगे तो हो सकता है आपको 400-500 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े अपने हेडक्वार्टर से। फिर आप 2 साल सीनियर एएलपी के रूप में काम करोगे, मालगाड़ी पे भी करोगे, सवारी गाड़ी पे भी, मालगाड़ी पे भी, सवारी गाड़ी पे भी। उसके बाद दोस्तों फिर 2 साल बाद ये कंफर्म नहीं है, ये 3 साल का भी गैप हो सकता है, 4 साल भी लग सकती हैं, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद आप बनोगे शंटर, वो भी 2 साल रहोगे। शंटर का मतलब क्या होता है, आपकी ड्यूटी फिक्स हो जाएगी उसी स्टेशन पर। आप मालगाड़ियों को आगे पीछे, इंजन काटना जोड़ना, डिब्बों को काटना जोड़ना, आगे पीछे करना, एक लाइन से दूसरी लाइन में रखना, ये सारे काम करोगे आप शंटर के रूप में। शंटर के बाद, शंटर 2 साल का रहेगा, उसके बाद 2 साल बाद आप बनोगे एलपीजी यानी कि लोको पायलट गुड्स। तब आपकी ग्रेड पे जो होगी वो 4200 ग्रेड पे होगी, एलपीजी की ग्रेड पे होगी 4200 और एएलपी की ग्रेड पे होती है 1900। तो दोस्तों एलपीजी बनने के बाद जो आपकी इनिशियल सैलरी मिलेगी, आपकी जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो होगी लगभग 90,000 के आसपास, जो आपकी फर्स्ट पेमेंट रहेगी एलपीजी बनने के बाद, लोको पायलट गुड्स बनने के बाद। तो दोस्तों इस बीच में आपकी कई सारी ट्रेनिंग होंगी, आपके रिफ्रेशर कोर्स भी होंगे, आपके मेडिकल भी होंगे, बार बार मेडिकल रिपीट होते रहते हैं। रिफ्रेशर कोर्स, फिर आपका रिफ्रेशर कोर्स होगा, ऑटोमेटिक क्लास लगेंगे। रिफ्रेशर कोर्स हर 3 साल में एक बार होता है और मेडिकल हर 4 साल बाद होता है। इस तरीके से आपके मेडिकल, रिफ्रेशर कोर्स वगैरह चलते रहेंगे। फिर आप एलपीजी बन जाओगे, लोको पायलट गुड्स। लोको पायलट गुड्स के लगभग 4 साल बाद, और ज्यादा भी टाइम लग सकता है, 6, 7, 8 साल भी, फिर आप बनोगे लोको पायलट पैसेंजर। जो सवारी गाड़ी होती हैं, ईएमयू होती है, या लोकल जो ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन पे फिर 4 साल लगभग बाद आप बनोगे लोको पायलट मेल, एलपीएम। ये होती है फाइनल पोस्ट और इसकी लगभग सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए। ये होती है लास्ट जो पोस्ट है, जो राजधानी, शताब्दी, गतिमान, वंदे भारत और बड़ी बड़ी जितनी भी ट्रेन है उनको चलाते हैं, वो होते हैं लोको पायलट मेल, एलपीएम, जिनकी लगभग सैलरी 1,50,000 से ऊपर ही होती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर होता है लोको पायलट बनने का, और लोको पायलट की जॉब भी बहुत ज्यादा अच्छी रेस्पेक्टफुल जॉब होती है, और सभी लोगों का एक पैशन होता है कि हमें लोको पायलट बनना है, हमें ट्रेन चलानी है। एक जज्बा, एक जुनून होता है लोको पायलट बनने का। और जब फर्स्ट टाइम इंजन में बैठते हैं तो दोस्तों इतनी खुशी मिलती है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ट्रेन चलाते हैं तो दोस्तों सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वाह भाई हम आज ट्रेन चला रहे हैं। दोस्तों एएलपी को ट्रेन चलाने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि एएलपी उस टाइम पे, एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट, वो लोको पायलट की हेल्प करते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि यदि आप एएलपी बनते हैं तो आप ये कोशिश मत करना कि मुझे ट्रेन चलानी है पहले, क्योंकि ट्रेन के अंदर करोड़ों रुपए का माल होता है, ट्रेन की कीमत भी करोड़ों रुपए होती है, साथ में जो सवारी होती है उनकी भी जो अमूल्य है, उनकी जो जीवन है वो अमूल्य है। इसीलिए लोको पायलट कभी, पहली बात तो आपको देंगे ही नहीं थ्रॉटल, और चलाने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे, और कर भी देते हैं तो आप अपने विवेक से, अपने निर्णय से जो भी काम करना हो करना। तो दोस्तों ये पूरी मैंने आपको A to Z जानकारी एएलपी की दे दी कि कैसे एएलपी का प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या इसके लिए आपको ट्रेड लेने की जरूरत है। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। अब मैं फाइनली आपको बुक्स और कोचिंग के बारे में बता देता हूँ। तैयारी में अभी से जुट जाओ और डेली कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करो,
क्योंकि CBT 1 में आपके CBT 1 जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे दोगे तो 8 घंटे डेली आपको स्टडी करनी ही करनी है हर हाल में। और अब मैं आपको बुक्स बता देता हूं, GS के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। GS के लिए जो बुक्स है वो है स्पीडी, किरण, रुक्मणी। रीजनिंग के लिए अरिहंत या आप ले लीजिए रुक्मणी। मैथमेटिक्स के लिए SD यादव या ले लीजिए आप किरण या रुक्मणी। साइंस के लिए आप ले लीजिए लूसेंट या आप ले लीजिए किरण या रुक्मणी, कोई भी ले लीजिए आप। ये दोस्तों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, तैयारी करो मन लगा के और 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं कोचिंग की आपको बता देता हूं, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको अच्छी अच्छी कोचिंग सस्ते रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे फिजिक्स वाला का नाम मैंने सुना है, अनअकैडमी भी आपको कोचिंग कराती हैं। ऐसे और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आपको कोचिंग कराते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। या ऑफलाइन कोचिंग जो आपके घर के नजदीक हो, और अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो पटना में द प्लेटफॉर्म करके एक कोचिंग है, और भी राजस्थान में काफी सारी कोचिंग है अच्छी अच्छी जो बेहतरीन कोचिंग कराती हैं आपके लिए, तो आप जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। और 100% आपका ALP में सिलेक्शन होगा बहुत ही जल्दी। 2023 दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है। अगर दिसंबर में वैकेंसी नहीं आई ALP की तो 100% जनवरी 2024, जनवरी और फरवरी में 100% वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज। रेलवे जासूस को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।